वेलकम अगेन। हम लोगों की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष है? एग्जीक्यूटिव हेड, इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड की बात हुई है। अब ध्यान से समझना, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, ये होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के मुखिया होते हैं, सरकार के हेड होते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के मुखिया या राष्ट्र के मुखिया, ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सब किस में वेस्टेड हैं? प्रेसिडेंट में वेस्टेड हैं। जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं संघ स्तर पर वो सब किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। इसीलिए इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्र का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो वो आएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? और अब यहाँ पर दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, तीसरा है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये तीनों ही संसद के भाग होते हैं, तीनों ही पार्लियामेंट के पार्ट हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो सुप्रीम कमांडर जो है आर्म्ड फोर्सेस के, वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो आंसर होगा डी, ठीक है। हालांकि ये एक अलग बात है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो जितनी भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, 10th शेड्यूल में दिया गया है, तो आंसर होगा बी, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्शियरी? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? इसका सीधा सा आंसर होता है डी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इसका आंसर है। ये रिट्स में आता है, आर्टिकल 32 में मेंशन है, आर्टिकल 226 में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर का। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसकी उद्घोषणा, उसका प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और ये डील होता है आर्टिकल 352 के अंडर, अनुच्छेद 352 के तहत इसको डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन है 78 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री? निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री, ठीक है। तो ध्यान समझिए, जो मिनिस्टर होता है या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा या वो राज्यसभा का मेंबर होगा, दोनों में से कहीं का नहीं है, तो 6 मंथ्स के लिए मिनिस्टर हो सकता है। और अगर विद इन 6 मंथ्स वो लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं लेता तो उसकी मिनिस्टरशिप सीज हो जाती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना ही उनकी सिटिंग में बैठते हैं, ना ही उनकी प्रोसीडिंग्स में बैठते हैं, तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ये उल्लंघन हो गया, उल्लेख आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर है पार्ट 4A भाग 4A या 4 का। तो पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तुरंत बाद फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 ईयर्स। गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो 35 ईयर्स है। तो यहाँ हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।